अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट का टेबल है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है। तो देखो, मैं सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दूँ। क्या होगी इसकी, क्या होगी स्कैंडियम की, क्या होगी 3D1 4s2, टाइटेनियम की 3D2 4s2, उसके बाद वैनेडियम की 3D3 4s2, क्रोमियम की 3D5 4s1, मैंगनीज की 3D5 4s2, 3D6 4s2, 3D7 4s2, 3D8 4s2, 3D10 4s1, 3D10 4s2। ठीक है, तो अब ये कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। देखो, पहली ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, +2 तो सारे शो करते हैं एक्सेप्ट स्कैंडियम। स्कैंडियम को छोड़ दें, बाकी सारे +2 कर रहे हैं ना, है ना, सारे कर रहे हैं +2 शो। स्कैंडियम को छोड़ दें, वो क्यों शो कर रहे हैं, क्योंकि वो 4s2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं अपने। कॉपर +1 भी कर रहा है, क्योंकि कॉपर के पास 4s1 है ना, तो 1 भी लूज कर सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हो +1 में आ जाएगा ना वो। बाकी सारे क्या, दो दो लूज कर सकते। क्रोमियम +1 भी कर सकता होता है, ठीक है ना। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो +2 हो जाएगा, ये पहली ऑब्जर्वेशन है। दूसरी ऑब्जर्वेशन, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इक्वल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन D+S। इसमें D+S कितने हैं, 3, तो हाईएस्ट कितनी है, 3। इसमें D+S कितने हैं, 4, तो हाईएस्ट कितनी है, 4। D+S 5, तो 5, 6 है यहाँ पे तो 6, 7 है तो यहाँ पे 7। बस इसके बाद नहीं ये रूल फॉलो होता। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। इसका रीजन ये है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर पहले बढ़ती है, फिर डिक्रीज होती है, हाईएस्ट वाली। तो ये तो बिल्कुल सही है, 3 4 5 6 7, उसके बाद 6। यहाँ पे अगर हम 5 लिख लें, यहाँ पे 5 लिख लें, लिख लेते हैं वैसे ही, 6 5 4, यहाँ 3 लिख लेते हैं, 3 2, बिल्कुल सीक्वेंस है। इसमें से बस आपको क्या क्या उड़ा देना है, ये उड़ा दो, ये उड़ा दो, ये उड़ा दो। ऐसे याद रखो कि पहले बढ़ रही है फिर कम हो रही है। बीच में से गायब क्या करना है, कॉपर 3 कोबाल्ट 5 आयरन 5 बस। ठीक है ये, ओके। अगली ऑब्जर्वेशन, स्कैंडियम, देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स ना इनको कहते हैं। जैसे सिर्फ ओनली वन ऑक्सीजन स्टेट कौन शो करता है, स्कैंडियम और जिंक। जिंक ना ट्रांजिशन नहीं, ट्रांजिशन एलिमेंट सिर्फ इनको कहते हैं, ये वाले, ये होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, जिंक का ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है, स्कैंडियम आंसर होता है उसका, जिंक नहीं करना आंसर, क्योंकि जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। कॉपर तक का ट्रांजिशन। हाँ, ठीक है। अच्छा, फिर अगला, आपको इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर, ये तो पूरा टेबल हो गया, आपको इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर भी याद करनी है। स्कैंडियम की तो +3 ही रहेगी, इनकी तो यही है +4 +5 जो मैक्सिमम है। क्रोमियम की 2 होती हैं, +6 और +3। मैंगनीज की 2, वैसे 3 होती हैं, यहाँ 2 लिखी हैं, +2 और +7, +4 भी होती है इसकी, ये कॉमन है। आयरन की तो आपने सुनी होगी, +2 +3, +2 प्लस ये कॉमन होती है। फिर कोबाल्ट की भी वही है, +2 जो आयरन की है, +2 +3। निकल +2। कॉपर की +2 कॉमन है, निकल की +2। ठीक है, जिंक की +2, इन ये सारे इनकी सबकी +2 है, निकल कॉपर जिंक की। आयरन कोबाल्ट की +2 +3 बाकी है। इतनी सी बात पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और एक आध टॉपिक और होएगा, देखते हैं क्वेश्चन में। देखो, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन फ्लोराइड इज +4। देखो, मैंगनीज का जो फ्लोराइड होता है वो Mn4 से ऊपर नहीं जाता, मतलब ऐसे Mn7 होता नहीं है, MnF7 नहीं होता। ठीक है, जबकि मैंगनीज की हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट तो +7 है, तो MnF7 तो हो सकता था, पर नहीं होता। बट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्साइड्स इज +7, Mn2O7, बिकॉज, तो पहले तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलता है,
सम ऑफ right. ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर मान लो x है, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होता है, हमेशा। तो -1 हो गया, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, x प्लस 4 इंटू -1, ठीक है, इज इक्वल टू चार्ज 0। तो x कितना आ गया, +4। तो यहाँ पे मैंगनीज +4 में है, यहाँ पे ऑक्सीजन -2 में होता है, हमेशा ऑक्सीजन -2 में ही होगा, कुछ कुछ एक्सेप्शन होते हैं बट इन जनरल -2 में ही होता है। तो इसको x मान लो, तो 2x प्लस 7 इंटू -2 इज इक्वल टू चार्ज 0, x कितना आ गया, +7। क्वेश्चन उसने ये पूछा है भाई, देखो मैंगनीज का जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो तो +7 होता है, हमने देखा अभी, लेकिन वो +7 ऑक्सीजन के साथ तो शो कर रहा है, फ्लोरीन के साथ क्यों नहीं शो करता, क्वेश्चन ये है। Mn7 क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, MnF7 क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, ये समझ में आ गई बात। क्वेश्चन इसका आंसर ये है कि देखो अगर MnF7 एग्जिस्ट करेगा तो मैंगनीज के आसपास क्या होना चाहिए, 7 फ्लोरीन आने पड़ेंगे, नहीं आने पड़ेंगे, Yes. कितने हुए, 6 7, इतने आ ही नहीं सकते, इतने कैसे आएंगे, जगह ही नहीं है, इतनी जगह ही नहीं है, एक एटम के आसपास 7 और आ जाए, इतनी जगह नहीं है। लेकिन Mn2O7 में इसके आसपास 7 ऑक्सीजन को आने की जरूरत नहीं है, डबल बॉन्ड करके। क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये देखो ये स्ट्रक्चर है, Mn2O7 की स्ट्रक्चर देख रहे हो क्या है, ये है, ठीक है ना। तो इसने ऑक्सीजन ने क्या बना दिया, डबल बॉन्ड बना दिया। एक मैंगनीज के आसपास क्या आया, सिर्फ 4 ही ऑक्सीजन आए, पर फ्लोरीन तो डबल बॉन्ड बना नहीं सकता, इसलिए उसको 7 आना पड़ता है, ये रीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स वेयर एज फ्लोरीन कैन फॉर्म ओनली सिंगल बॉन्ड्स, thus ability to stabilize higher oxygen states is more for oxygen than for fluorine। तो ऑक्सीजन के साथ कोई भी मेटल अपनी ज़्यादा हाई ऑक्सीजन स्टेट शो कर सकता है, फ्लोरीन के साथ ज़्यादा ऑक्सीजन शो नहीं कर पाता, इसलिए ये रीज़न है बस, 4th आ गया आंसर। ओके, नेक्स्ट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म बाइनरी कंपाउंड्स विद हैलोजेंस। ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब ग्रुप 3 टू ग्रुप 11, वो हैलोजेंस के साथ बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं। बाइनरी कंपाउंड वो होते हैं जिसमें सिर्फ 2 तरह के एटम हो, एक तो एक खुद मेटल ही हो गए, एक कोई और टाइप, नंबर नहीं बोल रहा, टाइप। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल फॉर्म MF3 टाइप कंपाउंड्स। MF3 मतलब कौन हो गया, +3 ऑक्सीजन स्टेट। तो कौन सा है जो +3 ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा, वही अब टेबल से आपको बताना चाहिए कि कौन +3 शो करता है। तो देखो क्रोमियम पूछ रहा हो, कोबाल्ट, कॉपर और निकल। तो आपको ना कॉमन ऑक्सीजन स्टेट देखना है इसमें। तो वैसे तो ये इनका सारा ऑक्सीडेशन नंबर ये है ना, लेकिन कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, क्रोमियम का होता है +3 +6, कोबाल्ट का क्या होता है +2 +3, निकल का कॉमन +2, कॉपर का कॉमन +2। तो 3 वाले कौन बनाएगा, क्रोमियम और कोबाल्ट। देखो डायरेक्ट आप टेबल पे बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको याद है तो कर लोगे क्वेश्चन ये। अगला फिर से रिपीट हो रहा, देखो, ऑल्दो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। हालांकि फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, फ्लोरीन की या ऑक्सीजन की। तो अगर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचने की शक्ति किसकी है, फ्लोरीन की। पर फिर भी जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किसके साथ होती है, ऑक्सीजन के साथ। रीज़न क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना सकता है। किसी बंदे ने एक बंदे ने एक हाथ से पकड़ के खींचना, एक बंदे ने 2 हाथ से पकड़ के खींचना, फर्क नहीं। एक हाथ से पकड़ने वाला चाहे स्ट्रांग ही क्यों ना हो, पर जो 2 हाथ से पकड़ के खींच रहा है वो ज्यादा खींच सकता है ना। समझ में आ रही बात। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट हाई कब होती है, जब मेटल से इलेक्ट्रॉन खींच लिए जाते हैं। तो ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बना के खींच रहा है, फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बना के खींच रहा है। तो यही रीजन है जो पिछला फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था, ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। नेक्स्ट, द हैलाइड्स ऑफ transition elements become more covalent with increasing oxidation state of metal। Why? देखो जैसे इसका एग्जांपल लिया FeCl3 और FeCl2, इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना है +2, यहाँ पे +3। तो इसमें से ज्यादा कोवलेंट ये है, मोर कोवलेंट। ये पूछा है क्यों ऐसा, ये फजान्स रूल के कारण होता है। देखो मैं फिर से एक बार 11th में चलते हैं, ये है क्लोराइड आयन,
तो मैंने क्लोराइड आयन बना लिया, ठीक है। ये है Fe3+, ये है Fe2+। ये क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कौन ज्यादा खींच सकता है अपनी तरफ? Fe3+, क्योंकि इसके पास चार्ज ज्यादा है, तो ये अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा और ये कम खींचेगा। तो जितना ज्यादा खींचेगा उतना इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए ना। नहीं समझ में बात? क्लोराइड के इलेक्ट्रॉन ज्यादा शेयर कब हो रहे हैं? जब उससे ज्यादा खींच रहा है। जितने ज्यादा शेयर होते हैं उसी को तो ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर कहते हैं। व्हाट इज कोवेलेंट कैरेक्टर? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खींचे जाएंगे उतनी ज्यादा शेयरिंग हो गई, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर हो गया। ये फजान रूल है कि कोवेलेंट कैरेक्टर किसके प्रोपोर्शनल होता है? चार्ज ऑन कैटायन। कैटायन पे चार्ज जितना ज्यादा होगा वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा कोवेलेंट हो जाएगा। यही रीजन है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा मेटल का तो उसकी पोलराइजेशन पावर बढ़ेगी। पोलराइजेशन पावर मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींचने की शक्ति, और कोवेलेंट हैलाइड कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। फजान्स रूल, ठीक है। अगला, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑस्मियम इज +8। ये बात सही है। ऑस्मियम इज ए 5D ब्लॉक एलिमेंट्स, ये बात भी सही है। देखो यहाँ होता है, ऑस्मियम कहाँ है दिखाते हैं। देखो, आयरन, रुथीनियम और ऑस्मियम, ये रहे, ये ग्रुप 8 के एलिमेंट्स हैं। देखो, ये जो डी ब्लॉक के कंपाउंड होते हैं ना, इनमें नीचे जाने पे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, देखो इनकी कॉन्फ़िगरेशन हमने करी थी। आयरन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3D6 4s2, ये आयरन की होती है। इसकी क्या होती है? होनी चाहिए थी 4D6, लेकिन ये 4D7 5s1 होती है, एक्सेप्शन में आता है, मैंने बताया था। और इसकी क्या होती है? 5D8 6s2, ये होती है 5D6, सॉरी 5D6 6s2। तो इन सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, नहीं है? यस सर। तो फिर आयरन +8 क्यों नहीं शो करता? 8 लूज कर दे, 8 लूज कर दे ना वो, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना पॉसिबल नहीं होता, वो बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाती है, इसलिए आयरन +8 शो नहीं करता। पर ये दोनों +8 शो करते हैं क्योंकि इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। नीचे, इनमें नीचे आने पे हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। बात समझ आई है? ये सबके लिए ट्रू है। नीचे आने पे हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो अगर हम देखें आयरन +8, रुथीनियम +8 और ऑस्मियम +8, तो ये इनकी हाईएस्ट, इससे ज़्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी? डाउन द ग्रुप बढ़ेगी। और ये इतना अनस्टेबल होता है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओके, तो ये रीजन है कि डाउन द ग्रुप हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। दैट इज वाई ऑस्मियम +8 शो कर सकता है, आयरन +8 शो नहीं कर सकता। तो इसमें क्या होगा? देखो, हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट +8, ये बात तो सही है। ऑस्मियम में से डी ब्लॉक, ये भी सही है, पर एक्सप्लेनेशन तो कुछ ही दिया ही नहीं इसने। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है, पर रीजन उसको एक्सप्लेन नहीं करता। तो रीजन क्या है? डी ब्लॉक में हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है डाउन द ग्रुप, ये रीजन है। चलो अगला, अगला तो बहुत सिंपल है। आपको इसका ऑक्सीजन नंबर निकालना है। कैसे? इसको x मान लो, ये -2 होता है ऑक्सीजन, क्लोरीन -1, सम ऑफ ऑक्सीजन नंबर चार्ज x +2 इंटू, मतलब 3 इंटू -2 प्लस -1 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ गया? x कितना आ गया? +7 आ गया, बस +7 आ गया आंसर। ठीक है।